हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। पहले टिप्स इस तरह से हमारे चूड़ी को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से चूड़ियाँ हम लेडीजों को किसको पहनना पसंद नहीं रहता है। तो देखिए, इस तरह से हम लेडीजों को चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद रहता है और शौक भी रहता है। तो देखिए, इस तरह से चूड़ियाँ हमारी कभी कच्ची आ जाती हैं तो हमें इसके लिए करना क्या है। तो इस तरह से जब कभी कभी चूड़ियाँ हमारी ज़्यादा कच्ची आ जाती है तो आपने देखा होगा इसका जॉइंट खुल जाता है। तो देखा होगा आपने, इसकी जॉइंट खुल जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एल्युमिनियम पेपर लेना है और मुझे इसको चूड़ी इसमें कवर कर देना है। तो देखिए, इस तरह से कवर करने के बाद मुझे इस चूड़ी को गैस पे इस तरह से, देखिए हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ा सा गैस जलाने के बाद मुझे इस तरह से गैस के ऊपर रख देना है। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, थोड़ी सी इस तरह से रख देना है और गैस का चिमटे के हेल्प से मैं इसको पलट दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे पलट पलट के हम इस तरह से कर लेंगे और मुझे इसको छूना नहीं है और गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। तो देखिए, ये काफ़ी गर्म है और मुझे इसको छूना नहीं है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही मुझे छूना है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि चूड़ियाँ आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। जो कच्ची चूड़ियाँ, जितनी भी चूड़ियाँ कच्ची है ना, बिल्कुल चूड़ियाँ ये आपकी पक्की हो जाएगी और जल्दी ये इसका जॉइंट नहीं खुलेगा। काफ़ी देर तक ये टिकाऊ चूड़ियाँ भी हो जाएगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है। अगर आपके साथ भी इस तरह से चूड़ियाँ अगर जल्दी मुड़ जाती है तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे चावल को लेके है, चीनी को लेके है। तो दोस्तों, होता क्या है, इस तरह से चीनी में हमारे नमी आ जाती है और इस तरह से नमी हो जाती है तो हमारे ये चिपचिपा होने लगता है। तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको करें क्या। तो देखिए, हमें इसको घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से मैं इसके लिए छोटी सी टिप लेके आई हूँ। आपको लेना है, देखिए इस तरह से जब चिपचिपा होता है तो हम इसको या ना तो धूप दिखा पाएंगे या तो हम इसको हवा में भी नहीं रख पाएंगे। तो देखिए, चने लेने हैं और चने को आपको इसमें डाल देना है चीनी में और डालने के बाद इसको छोड़ देना है। तो क्या है ना, इसमें जो चिपचिपापन है, ये जो चना है ये अब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो इतने भी चिपचिपापन है ये सारा इसका ये ख़त्म कर देगा। चना जो मैंने डाला हुआ है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप ओवरनाइट के लिए 1 से 2 दिन रख देंगे तो इस तरह से आपका ये जो चिपचिपापन है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से है। तो देखिए, हमारा शहद का जार है। तो देखिए, इसमें हाथ नहीं जा रहा है तो हमें इसके लिए सोचना पड़ रहा है कि हम इसको किस तरह से साफ करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसको हमें करना क्या है। तो देखिए, हमें करना क्या है, कोई या तो आप लकड़ी ले लीजिए या तो कोई चाकू वगैरह ले लीजिए या तो कोई ब्रश ले लीजिए या तो कोई चम्मच ले लीजिए और इस तरह से बर्तन धोने का जूना ले ली हूँ मैं और इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा के या तो इसको बांध दीजिए या तो इस पर एक बाल का रबड़ बैंड लगा दीजिए टाइटली सा। तो चलिए, मैंने इस पर रबड़ बैंड लगा दिया है और रबड़ बैंड लगाने के बाद देखिए, इसको बहुत इजी तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। या तो कोई बड़ा डंडा हो तो उसको भी आप इस तरह से, चम्मच जितना बड़ा है उसको भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसमें बार बार हाथ डालने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरा हाथ इसमें नहीं लग पा रहा है। तो आप इस तरह से चाकू भी, अगर बड़ा है तो चाकू की भी मदद से भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैं पूरे जार को भी अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ और मुझे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर छोटे मोटे मुंह की डिब्बी भी है, जार भी है, गिलास भी है, तो आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से आप छोटे मोटे ये चीज़ इस तरह से हैंडल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से साबुन को लेके। तो दोस्तों, इस तरह से साबुन का जो रेफर होता है हम फेंक देते हैं। तो देखिए, इसको फेंकूंगी नहीं मैं और इसको मैं इस्तेमाल भी करूंगी। तो चलिए, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से जो साबुन रहता है ना, तो इस तरह से जो पतला साबुन हो जाता है हम इसको यूज में नहीं लेते हैं और ये इस तरह से छोटा मोटा साबुन हम फेंक ही देते हैं। और इस तरह से 2 कपूर की गोलियां लेती हूँ। तो देखिए, कपूर की गोलियां भी मैंने डाल दिया है और साबुन भी डाल दिया है। तो इसको मैं इस तरह से कवर करके और इसके ऊपर मैं एक टेप लगा देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से टेप लगा दिया है मैंने, और टेप लगाने के बाद ये बिल्कुल एक कवर हो चुका है और इसमें से ना ही कोई चीज़ अंदर जाएगी ना ही कोई बाहर निकलेगा। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब मुझे करना क्या है, या तो कोई सुई लेना है या तो कोई पेन लेना है। इसके हेल्प से मुझे इसमें डॉट 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 करना है, सब इस तरह से छेद कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से छेद कर लेना है। तो मैं इसका रीयूज बताऊंगी कि मुझे इसको करना क्या है। देखिए मैंने बहुत सारे इसमें डॉट डॉट कर लिया है, तो इसका रीयूज बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, इसका रीयूज बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका रीयूज क्या करना है। तो चलिए हम जो वॉशरूम में आप वॉशरूम जो यूज करते हैं, तो देखिए जो सिंटेक्स है इसमें मैं इसको डाल दूंगी। तो क्या है ना, इसमें जो मैंने कपूर की गोलियां डाली है, यानी नेप्थोलिन की गोलियां जो डाली हुई है, और साबुन का असर इसमें से जो डॉट डॉट किया है धीरे धीरे निकलता रहेगा। तो इस तरह क्या है कि जब भी आप सिंटेक्स से इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है कि इस तरह से पानी में इसमें धीरे धीरे असर आता रहेगा, तो आपके टॉयलेट में स्मेल नहीं आएगी और बदबू नहीं आएगा। तो इस तरह से आप छोटे मोटे आप अपने घर में भी छोटे मोटे इस तरह से आजमा सकते हैं। देखिए मैं पानी भी चला के दिखा रही हूँ। इस तरह से जब भी आप सिंटेक्स का पानी चलाएंगे तो आपके इसमें बैक्टीरिया वगैरह कोई स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे प्याज को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम मार्केट जाते हैं तो किलो 2 किलो प्याज इस तरह से उठा लाते हैं, और हमें प्याज की पहचान नहीं करने आता है कि इसमें से प्याज कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा देर तक टिकाऊ है, कौन सा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो हल्का ब्राउन ब्राउन प्याज है, इसको तो आप कम ही लीजिए, ये प्याज हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो लाल लाल प्याज है हमें वही प्याज लेना चाहिए। जो ब्राउन प्याज है ये कम जल्दी ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे ज़्यादातर अंदर से काट के तो ये ख़राब ही निकलता है ज़्यादातर। तो दोस्तों इस तरह से प्याज नहीं लीजिएगा, ये लाल वाला ही प्याज लीजिएगा, ये ब्राउन वाला प्याज बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये अंदर से ज़्यादातर ख़राब होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक इसी तरह से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।